कम बचे। आपके सवाल लेते हैं, पहले मार्केट को देख लेते हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, कल के दिन क्या प्लान होना चाहिए। अच्छा जी, मार्केट ये मेरा एक कह लें कि रिजेक्शन जोन है। कह लें कि यहाँ से मार्केट ने थोड़ी तंगी देखनी है, या मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करना है। तो ये मेरे दो लेवल्स बने हुए हैं। आपको याद होगा हमने ग्रुप में बताया था कि 180 और 181 वाला जो एरिया होगा, वहां पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और एंट्री से थोड़ा परहेज करेंगे जब तक मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं देती वॉल्यूम के साथ 181 का। अब क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन स्टिल जो हमारा लेवल है उससे उससे अभी भी नीचे है। उसको थोड़ा क्रॉस करके अगर क्लोजिंग देती है तो मार्केट एक बुलिश हमें विक दिखाएगी। और बुलिश कैंडल जो दिखाएगी वो 186 और 185 के अराउंड आ सकती है। ये हमारा टारगेट होगा। फिर ये यहाँ से रिजेक्शन ले, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए, थोड़ा नीचे आए, इसी को रिटेस्ट करे, जहाँ से ब्रेकआउट देगी फिर अपसाइड जाए तो मजा आ जाएगा। अदरवाइज ये होगा कि यहाँ से मार्केट थोड़ा और कंसोलिडेट करे, अपसाइड जाए, रीटेस्ट करे, फिर थोड़ा अप जाके फिर थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाए। तो ये पैटर्न थोड़ा आप कह लें कि तंग करेगा हमें, इंट्राडे वालों को खास करके। क्योंकि ये आपको एक दिन दिखाएगा कि बहुत अच्छी रैली बन रही है, एक दिन दिखाएगा कि अब बहुत डाउन जा रही है मार्केट। तो ये जिस तरह से हमारा वॉर के टाइम पे चलता रहा है उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मार्केट इस तरह खेलेगी। लेकिन जिस दिन यहाँ से ब्रेकआउट आया उस दिन हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा। फिर हम इस चैनल को फॉलो करेंगे अप साइड 192 और 190 वाला जो एरिया पहले का था उसी में इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो टारगेट है वो 185 फाइव का है। कोशिश करें कि जो शेयर्स आपके पास प्रॉफिट में है उनको 185 के अराउंड प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, या आपके टीपी हिट हो रहे हैं तो उन टीपी पे 50% फर्स्ट टीपी पे जैसा हमारा रूल होता है उस हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग लाजमी किया करें। और इसके अलावा अगर मार्केट इसको टच करके भी नीचे आती है तो आपको एक सेलिंग का एरिया मिल जाएगा। यानी आपके शेयर्स में प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर थोड़ा ये रिटेस्ट करने नीचे आया तो यहाँ पे हमें दोबारा मौका मिल जाएगा एंट्री बनाने का। तो अभी मार्केट कहीं नहीं जा रही, ना ही मार्केट में कोई एकदम से बुल रन आ जाएगा कि मार्केट रैली बनाएगी। और अगर बनाती भी है तो हमें 185 से ऊपर की क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ चाहिए, फिर हम देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड जाती है या नहीं अपने चैनल में। अगर चैनल में जाती है तो फिर हम अपसाइड मूव देखते रहेंगे, फिर इंशाल्लाह रैली एंजॉय करेंगे। अदरवाइज जब तक नहीं है तो ट्रेडिंग करते रहें, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें जहाँ पे टीपी तो टारगेट्स पे आते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ शेयर्स हैं जो हमने रिसेंटली शेयर किए थे, जिसमें सबसे पहला आइनल है। ये 158 और 160 के राउंड की बाइंग थी, ये इसका रिवर्सल एरिया है। ये हमने स्टॉप लॉस देखा था 147 का। तो इसमें एंट्री अगर कोई बनाना चाहता है तो बना सकते हैं। इसमें अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो सबसे पहला 170 का टारगेट, लेकिन एंट्री कोशिश करें इस प्राइस पे मत लें। या तो ये इसका अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे, या फिर ये थोड़ा नीचे आ जाए इस एरिया में वापस 160 से नीचे, यानी 4-5 रुपए यहाँ से नीचे आए, फिर इसमें एंट्री बना के ऊपर। स्टॉप लॉस इसमें 147 के अराउंड का। अगर 2-3 पार्ट्स में बाय करना चाहते हैं तब भी 146 147 से ज़्यादा नीचे ना जाने दें। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपना गैप फिल करता है तो ठीक है, गैप फिल करे फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन खैर हमारे पास टारगेट्स इसमें अच्छे हैं, सबसे पहला 170, दूसरा 181, तीसरा अगर हम शॉर्ट टर्म बात करें तो 187, और थोड़ा आप रखते हैं तो 200 तक है इसमें टारगेट। दो इसमें टारगेट्स हैं। और अपसाइड अगर हम देखें लॉन्ग टर्म टारगेट जो मेरे पास वीकली पे मेरे ख्याल से निकला हुआ है, तो ये आपको 233 का यहाँ पे टारगेट है, जो इसका प्रीवियस आई था उसी को रिटेस्ट करने जाएगा एक दफ़ा। जाना चाहिए वैसे, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल अगर आप एंट्री प्लान करते हैं तो जिस हिसाब से इंडेक्स चल रही है तो 185 वाला एरिया हमारे पास रहता है प्रॉफिट टेकिंग के लिए। वहां पे हमने इसमें 185 तक ये होपफुली आ जाएगा, तब तक तो 185 तक आप कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा, फिर इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करें जहां तक ये जाता है। अपसाइड 233 इसमें है अभी भी। पीआरएल ने बड़ा थकाया होगा। दूसरा, पीआरएल से निकलने के बावजूद मेरी शदीद ख्वाहिश अब इसको नीचे देखने की है। बहुत ज्यादा। अब इसमें एहसास रह गया है आखिरी कि ये 47 जाए। सही बात है, मतलब क्योंकि हमें टेक्निकली लग रहा था ना कि नीचे जाएगा और नहीं गया, तो वो फ्रस्ट्रेशन हो गई है। अच्छा जी, ये एच भी था अभी मेट्रोपॉलिटन। मैंने दो से तीन प्रीवियस इसमें कॉल्स दी हैं, अभी ये मेरे ख्याल चौथी या पांचवी कॉल होगी इसमें। तो ये 112 से नीचे और 113 110 के अराउंड आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। वैसे रिटेस्ट करने 113 अब जा सकता है, 1 रुपया 2 रुपया यहाँ से नीचे। फिर ये अपसाइड मूव देगा ये आपका 120 तक। और इसकी रेंज यही है, 112 110 रुपये पे लें, 120 22 24 रुपये पे बेचें। ये पहले की कॉल शेयर है ग्रुप में। ये इसी तरह से चलता है अपने पैटर्न में।
जब तक ये यहाँ का एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं देता 130 वाला, तब तक हम ऊपर के टारगेट्स इसमें नहीं देखेंगे। तो तब तक एंजॉय करें, 2-3 ट्रेड एक साल में अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। 15-20% यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ कॉल्स में टीपी भी हिट हुए थे। और दूसरी एक नई कॉल है हमारी वाफी, इसमें भी रिसेंट हमने कॉल शेयर की थी। इसमें ये करना है कि एक 185 और दूसरा 181 के अराउंड या 180 के अराउंड इसमें पार्ट्स में बाइंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका लो 177 या 179 आप रख सकते हैं। वैसे मैं इसमें थोड़ा लंबा रखूंगा, तो 174, और इसमें जो मेरा टारगेट होगा वो 190 और 200 और 210 तक हो गया इंशाल्लाह। तो अगर आप शॉर्ट टर्म निकलना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे 190 का एक टारगेट बनता है। अगर आप थोड़ा रखना चाहते हैं तो 200 210 तक आपको यहाँ पे एक अच्छा मौका मिल सकता है इसमें काफी। फिर जी हमारे पास एनसीपीएल और एनपीएल है। चलें जी, अच्छी बात है, एनसीपीएल अपने दूसरे चैनल में आ गया। जो हमारा प्रीवियस एक इसका रेंज में रहता था, सेम रेंज में अब आ गया। अब ये अगर रिटेस्ट करने आता है नीचे तो इसमें एक एंट्री बन सकती है। और कोशिश ये करें कि या तो ये यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दें वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे एंट्री लें, या फिर ये रिटेस्ट करने हैं अपने ब्रेकआउट को। ठीक है जी, तो इसमें एक अच्छी एंट्री आपको यहाँ पे मिल सकती है। इसको अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर इस रेंज में कहीं पे मिल जाता है तो। वैसे अगर ये रेट का ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास 2 रुपए की यहाँ पे मूव मिल सकती है। ये फ्यूचर और इंट्राडे वालों के लिए अच्छा मौका होगा। जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो ये यहाँ तक तो लाजमी जाना चाहिए। 2 से 3 रुपए की यहाँ पे मूव मिल सकती है। फिलहाल अगर हम स्विंग की बात करें तो स्विंग में आप यहाँ पे करंट पे 62 और 60 के अराउंड यहाँ दो पार्ट्स में आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर कल के दिन न्यूज़ के हिसाब से ये बहुत पंप होकर खुलता है तो मैक्सिमम आपने 64 के बाद वेट करना है कि 65 को ब्रेक करे, फिर आपको 2-3 रुपए की इंट्राडे मिल जाएगी। अदरवाइज आप वेट करेंगे कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट दे वॉल्यूम के साथ, फिर इसमें एंट्री बनाए। अगर गैप अप ओपन हो तब भी आपने एंट्री नहीं बनानी जब तक ये 65 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। क्योंकि अगर सस्टेन करता भी है तो ये थोड़ी मूव देके फिर नीचे आ जाएगा। बेहतर होगा कि एग्जिट, फिर दोबारा ब्रेकआउट आएगा फिर एंट्री लेंगे। लेकिन इंट्राडे अगर करते हैं तो उनके लिए अच्छा है ये। इसी की बहन एनपीएल, बहन भाई जो भी है, तो एनपीएल भी सेम मूव देता है, सेम है, यही पैटर्न बना हुआ है। और सेम इसी तरह इसमें भी ये अपने चैनल में आया वापस। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस 71 का वैसे लगा हुआ है अगर यहाँ पे किसी की बाइंग है तो। वैसे ये जाना नहीं चाहिए नीचे 70 से, लेकिन अगर कोई एंट्री बनाना चाहता है तो 71, 70 और 68 या 65 के अराउंड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए थोड़ा वेट, या फिर अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा दूर दूर करके इसमें एवरेज करते जाए नीचे। माड़ी हो गया सर जी, माड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, हो गया माड़ी मेरा 650 से कॉल है। अभी क्यों एंट्री लेनी। बैंक अल्फला भी हो गया 56 का। अभी वेट करें सब में। माड़ी दुआ करें कि सस्टेन करें 700 के ऊपर। इस एरिया में अगर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करता तो ये वापस आ जाएगा आपका 630 640 वाली रेंज में। वैसे मेरा टारगेट जो इसमें था वो 690 या 695 का था, आखिरी टारगेट जो था। तो अभी तो वही हुआ है जो हमने देखा था पहले। दूसरा आपने बताया पैफल, बैंक अल्फला। बैंक अल्फला सर हो गया 56 की बाइंग थी, इसमें अभी वेट करें। हाँ जी, वेट करें इसमें थोड़ा सा, थोड़ा वेट करें, 57 से नीचे मिले फिर ऐड करें, अभी नहीं करें। इसकी रेंज ही यही है, 1 रुपये 2 रुपये पे रिस्क बड़ा क्यों ले। हद मार के इसकी रेंज ये है, जो एवरेज रेंज हम कहें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये इसी रेंज में घूमता है। कोशिश करें 56 57 से नीचे लें, फिर इसको फिर से 59 और 60 से ऊपर बेचें। रेंज में खेलें, इसमें इसमें अभी एंट्री नहीं बनाए। वकरा भाई, सलाम। सलाम सर।
सर जी एक रिक्वेस्ट थी, जरा बैंक अलाबीब को तो अगर आप टाइम हो तो प्लीज जरा रिक्वेस्ट है आपसे देख लीजिएगा अभी लेटेस्ट क्या मूव बन रही है। थैंक हाजिर। यू। कुछ होता हूँ। अच्छा जी, थैंक अब यू सर। वो आपकी अच्छी रेंज में आपको रिटेस्ट करेगा दोबारा 224 और 222 रुपये। तो नई एंट्री इसमें भी बन सकती है 224-22 रुपये पे, अगर कोई लेना चाहता है तो। वैसे 1 रुपया ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप लॉस उसमें 220 रुपये का रख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा शेयर है। मैं भी इसमें स्टॉप लॉस नहीं रखता, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इसमें 2 से 3 रुपए के गैप पे ऐड करूँ। वैसे मार्केट अगर बुलिश हो तो ये आपका ब्रेकआउट बहुत जल्दी दे देगा। ये 228 का इसका ब्रेकआउट रहेगा, फिर हम इसमें इंशाल्लाह 238 दोबारा देखेंगे, जैसा पहले हमने देखा था। बैंक अल हबीब। बैंक अल हबीब ठीक है सर आपका। थोड़ा सा वेट करें बस। ठीक है सर, कहाँ से लगा दूं इसकी? सर 1 मिनट दें, मैं आपको बताता थैंक यू सर। हूँ। सर जी सेम इसका हाई बनेगा, जो इसका प्रीवियस हाई था ना वही बनेगा। अब ये कल बनाता है परसों, लेकिन ये सेम यही हाई लगाएगा यहाँ से। कितना सर? 186 या क्या? 182, 181। और ऑलमोस्ट जो ऊपर की विक है उसकी प्रीवियस 183 वाली, ये वाला हाई लगाएगा एक दफा। फिर ये थोड़ा नीचे है इस जगह पे, फिर वापस चला जाए तो अच्छा एक पैटर्न मिलेगा हमें। वैसे मूव बड़ी अच्छी बनाएगा ये इस दफा, उम्मीद यही लग रही है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, तो इसको रखें। इसमें अगर नई एंट्री बनाना चाहें तो 170, 175 के अराउंड इसमें बन सकती है। सर ये नेक्स्ट मूव जो होगी ना वो इसकी इस तरह से बनेगी। ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे, फिर यहाँ से अपसाइड। ये हो सकता है इसका मिनी वर्जन यहाँ पे बने, सॉरी। ये इस तरह से कर। परफेक्ट, यहीं पे बनाएगा सर जी। ठीक है सर। तो 183, 184 आपका प्रॉफिट। उसके बाद ये दोबारा नीचे 175 पे फिर एंट्री, फिर अपसाइड। उस पे आप स्टॉप लॉस 173, 170 का छोटा सा रख सकते हैं। रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि अगर नेक्स्ट टाइम हमें ज़रूरत पड़े इसको देखने की तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है। वैसे ये सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट होगा, यही वाला, इसी तरह से। लेट्स सी क्या बनता है। अब ये तो मेरी अपनी वो प्रडिक्शन है। अच्छा जी। पेल सर जी 43 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बन सकती है पेल में भी, करंट प्राइस पे। ये ब्रेकआउट ही अपना रीटेस्ट करा है जो प्रीवियस इसका ये वाला एरिया था। ठीक है, तो ये अपना ब्रेकआउट रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ से एक अच्छी मूव मिल सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये आपको अराउंड, अगर इंट्राडे करते हैं तो 45 रुपीज तक गेन क्विकली मिल सकता है सुबह प्री में भी। और अगर ये अपसाइड मूव देता है थोड़ा अच्छे वॉल्यूम के साथ तो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस बनेगा। इसके ब्रेकआउट पे आपका टारगेट 47 रुपीज का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है सर, 46 रुपीज का यहाँ पे टारगेट बन रहा है, तो ये आपका एक टारगेट इंट्राडे अगर कोई करता है तो, और अच्छी वॉल्यूम के साथ आपको यहाँ से 4 रुपये आराम से मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1 रुपये का, 1.5 रुपये का आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। 4 रुपये, 4.5 रुपये का यहाँ पे गेन मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे पास न्यूज़ भी है इनमें, तो इनमें आपको एक अच्छा अच्छा मौका मिल सकता है। वैसे देखें तो सब पावर हाउस जो है उनमें सेम एक मूव बन रही है, सेम उसी तरह का पैटर्न बन रहा है। ये आपको थोड़ा नीचे मिलेगा, शेयर ही आपको रिटेस्ट करेगा एक दफा। ठीक है, 17 रुपये, 17.25 रुपये पे कहीं पे ये मिलता है। तो इसमें भी अगर एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इंट्राडे वाले, स्विंग वाले।
अच्छा, हुमा पी आर एल हुमा अगर डबल टॉप करता भी है ना, तो 70 के बाद फिर इसने नीचे आना है। वैसे ये यहीं से नीचे आना चाहिए, जो इसका प्रीवियस हमने देखा था। हालांकि यहाँ पे हम फेल हुए हैं, यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया है, लेकिन स्टिल जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस थी उसको सस्टेन नहीं कर रहा। उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमारे पास 70-72 का मैक्स टारगेट, फिर नीचे। अदरवाइज ये इसके ब्रेकआउट के बाद थोड़ा नीचे आना चाहिए 56 और 50 तक पर। बकाया हम 47 ये वाला एरिया बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे आना तो चाहिए, अब देखते हैं। अच्छा जी। टीआरजी की रिसेंट कॉल थी। टीआरजी ने भी अच्छी मूव दी है। टीआरजी में सेकंड एंट्री भी आपकी 61 और 60 के अराउंड दोबारा बन सकती है। और इसका 64, 66 और 69 तक एक टारगेट है इसमें। इसको भी अगर आप देखना चाहें तो ये कर सकते हैं। टॉम से लसीब साहब, इसकी कॉल ऑलरेडी है, वो एक्टिव है। 44, 48 तक उसमें टारगेट्स हैं। पीपीएल पॉजिटिव लग रहा है हमारा रिवर्सल के बाद। पीपीएल हमारा सेम 240 रुपये का टारगेट यहाँ से बन रहा है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें 218, बल्कि हम 217 भी अगर करते हैं ना, या और भी नीचे करते हैं, तब भी रेशियो अच्छा है। यानी 221 और 216 रुपये पे अगर हम बाय करते हैं, तब भी हमें 240 रुपये और 231 रुपये तक यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। पीपीएल पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। और कोई आपको कोई शेयर हो तो बताएं, देख लेते हैं। फिर मेरे ख्याल से टाइम भी अप होने वाला है। किसी को कोई शेयर हो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्यूटेक सर जी, क्यूटेक अभी मेरा तो मशवरा ये है कि वेट करें, लेकिन तायर साहब ने कहा है ले लें तो फिर देख लें स्टॉप लॉस के साथ। छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है इसमें। वैसे ये अगर मूव देगा ना तो बहुत बड़ी मूव देगा। तो यहाँ से रिवर्सल एरिया इसका बनेगा। बीओपी भी पॉजिटिव है। बीओपी मेरे पास 37.5 का बताया था, मतलब टारगेट। देखता हूँ वो भी। अच्छा, जी। ये क्यूटेक जो है ये आपका 42, 41 तक है, फिर इसमें एंट्री बन सकती है। फिर छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा 40 रुपीज का। अगर 2 रुपए भी करते हैं तो आपको गेन थोड़ा ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। रेशियो देखा जाए तो अच्छा है इसमें। 51 रुपीज तक यहाँ पे बन रहा है। तो 3 से 4 रुपए का मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस यहाँ से बनेगा। 3 रुपये, 2 रुपए का बनेगा, 3 रुपए का। 43, 42 की एवरेज बनेगी, 39 का स्टॉप लॉस। अगर बहुत लंबा करते हैं तो ये भी करते हैं 39 का भी। 40 का भी कर लें तब भी अच्छा है, 2 रुपए के साथ। ठीक है सर, क्यू टेक आप 51 तक इसको देख सकते हैं। 44 से 40 रुपीज तक एंट्री बन सकती है इसमें। इससे ऊपर तो नहीं। हमारा टाटा सीमेंट पॉजिटिव है, इसको भी इंट्राडे में देख लीजिएगा। उस पर नजर रखें, टाटा सीमेंट पे भी इंट्राडे वाले खास करके। वैसे मैंने लिया था लास्ट जो हमारी कॉल थी उस पे। ये आपका इजीली यहाँ से ऊपर अगर मूव होता है, पहले हो सकता है थोड़ा नीचे है। नीचे नहीं भी आता तो 72 तक दोबारा एक मूव ले सकता है। सर जरा एनबीपी चेक करेंगे। जी देख लेता हूँ सर। ये 68
और 70 तक मूव दे रहा एनबीपी का कल मैंने चेक करनी है। है। इंट्राडे में आपको ये 68 तक जाता लग रहा है? जी दिख रहा है यहाँ पे 4 रुपए। मैं खुलाऊ ही वाह। नहीं करो था उस पे Okay. जी। यानी इसको अगर इंट्राडे में चल गया फिर लॉन्ग कर लेंगे ये इसको। अगर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ना अपसाइड की, ये आपका 65 रुपीज तो तीन अच्छी सी रुपये मिल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको दो पार्ट्स मिले, जैसे 64 पे अभी लिया, दूसरा मैक्सिमम ये जाएगा 62 तक, तो 62 तक मजीद लिया। स्टॉप लॉस की बात करें, अगर बिल्कुल आपने रिस्क फ्री रहना है तो 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस मैक्सिमम, और अपसाइड जो है वो 5 से 8 रुपए। अगर शॉर्ट टर्म हम एक दो क्लास। करते हैं तो इंट्राडे देखें, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें 68 आराम से मिल जाएगा, फिर वहां पे हम सेल आउट कर देंगे। मेरे पास वैसे रेगुलर में ये लिया था मैंने कल, 65 पॉइंट समथिंग पे था टोटल। एनबीपी, नेशनल बैंक सर, रिसेंट कॉल तो थी इसमें। हाँ जी है ना। सर इसमें दो टारगेट्स अभी भी रहते हैं जो होने। सबसे पहले 215 रुपये, 214 रुपये वाला, 209 वाला एक था वो हो गया, ये यहाँ पे मेरा 209 का टारगेट दिया था, यहाँ पे बाइंग की थी हमने 205 200 रुपये से। 198 का शायद स्टॉप लॉस था उसमें, इस जगह का। हम्म। ठीक है, तो वो 209 रुपये का टारगेट था, वो हिट हो गया। अब 214 रुपये या 15 रुपये, और दूसरा हमारा 223 रुपये, ये दो टारगेट्स रहते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। प्रीवियसली हमने, क्योंकि इसको यहाँ पे रिवर्सल देखा था हमने, ये आई थिंक मई की बात है, मई के ये चार्ट। तो ये यहाँ पे रिवर्स हुआ, ये पहला टारगेट हुआ, उसके बाद ये दोबारा रीटेस्ट, फिर अपसाइड गया, और अपसाइड जाके ये वाला जो टारगेट यहाँ पे हमने निकाला था वो हिट हुआ। फिर ये नीचे, ये दोबारा यहाँ से रिवर्स हुआ, अगेन उसी रेंज में आया 205 और 209 वाली में। फिर ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है 215 रुपये तक यहाँ पे मिल सकती है। अगर एंट्री बिल्कुल प्लान करनी है, 206 और 200 रुपये कह रहा हूँ, आप एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 2 से 3 रुपये का, जैसे 198 का स्टॉप लॉस है, तो मेरे ख्याल से 6 रुपये का आपका बनेगा अराउंड, 204 की एवरेज बनेगी, तो 6 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और ऑलमोस्ट 12 15 रुपये का आपको यहाँ पे गेन मिलेगा। ठीक है, तो एनबीपी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है स्विंग के लिए। इंट्राडे ब्रेकआउट आता है 209 रुपये का रेगुलर में, तो फिर एक एंट्री बन सकती है 215 रुपये तक, हमारे ये भी नजर में रखें 15 मिनट पे। ये एनडीपी, टीएचसीसीएल और एनसीपीएल पेल, ये इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा गेंद देंगे को है। टीएचसीसीएल 64 से 60 तक आपको मिल जाए तो अच्छा है। मेरी बाइंग जो अपनी है वो 65 समथिंग समथिंग पे। कोई और शेयर? ताहिर साहब ने बहुत अच्छे शेयर आज दिए थे, वो देखे किसी ने? हमारा बीओपी अपनी उसी रेजिस्टेंस पे है जहाँ से हमेशा रिजेक्शन लेता है। ये थोड़ा दोबारा 35 के अराउंड आ जाए तो फिर देखते हैं इसमें एंट्री, या फिर ये ऊपर जाके इसको रीटेस्ट करें एक दफा 36.5 को, फिर यहाँ पे एंट्री बना के हम इससे स्टॉप लॉस के साथ 35 50 का। नीचे आ जाए तो भी अच्छा है, बाइंग कर लेंगे हम। ठीक है, बुरा नहीं है, रेगुलर में तो अच्छा है। वैसे देखे ना, ये काफी टाइम से ना इस जगह से रिजेक्शन ले रहा है, पहली दूसरी तीसरी चौथी रिजेक्शन लेने के बाद ही कितना नीचे आ रहा है, 4 से 5 रुपए यहाँ से नीचे आ रहा है हर दफा। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो ये दोबारा नीचे, तो इसलिए हम वेट करेंगे कि हमें या तो नीचे मिल जाए या ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करे फिर एंट्री बने। तो ये अगर इंट्राडे करते हैं तो आपको लाजमी चार्ट तो देखने पड़ेंगे। अगर आप स्विंग करते हैं वैसे ही आपको चाहिए, तो फिर आपको ब्रोकर की एप्लीकेशन पे आइडिया हो जाता है कि प्राइस कहाँ पे 35 के अराउंड और 32 के अराउंड मिड में कहीं पे मिलता है, तो आप ले सकते हैं। फिर इसमें 36 37 का वही टारगेट जो यहाँ पे बना हुआ है, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करें रिटेस्ट करने आए फिर एंट्री बनाए। 36 रुपये पे मिले, 36.5 पे मिले, एंट्री फिर बन सकती है। फिर ये आपको 38 40 रुपये तक 4 5 रुपये यहाँ से दे सकता है, यानी 10 से 15% यहाँ से मिल सकता है।
आइटेम्स अभी तो बॉटम हुआ पड़ा है, अभी एंट्री तो इसमें नहीं बनती। वैसे अगर देखा जाए, अगर ये ब्रेक डाउन होता है ना यहाँ से 44.9 से, तो ये वापस आपका इसी रेंज में आएगा 36 से 40 वाली में। सर जाल को चेक कर सकते हैं? सर देख लेता हूँ। सर जरूर से मेरे ख्याल से था ये, हो थैंक यू गया सर। शायद, एक टारगेट इसमें हट हुआ था। देख लेता हूँ, 4 महीने में देख लेता हूँ। अच्छा जी, चलिए जी, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया कि इसने इसको कहाँ से एवरेज करना है। ये आपको 41 42 पे अगर आप एवरेज करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपके, वकार भी जरा TATM के बारे में बता दे। किसके बारे में? TATM। सॉरी, टाइप कर दीजिएगा, आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। TATM। TAGF, TATM। टाटम, ओके ओके ओके। मैं, अच्छा, अगर अपने आइटम्स एवरेज करना हो आपके पास ऊपर की पाएंगे तो 42 40 रुपीज पे एवरेज करना, अभी एवरेज नहीं करना। अगर आपकी रिसेंट पाएंगे जैसे 46 47 की है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो 41 का स्टॉप लॉस, या फिर ये जो करंट प्राइस है 44.9 वाली, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि ये अगर यहाँ से रिटेस्ट करके एक रिवर्सल एरिया यहाँ पे बुलिश पैटर्न देता है, तो फिर आपका ये टारगेट लंबा करेगा 54 60 रुपीज तक। फिर ये आपको ये वाला पैटर्न सेम यहाँ पे मिलेगा, एग्जैक्ट वही चीज बनेगी फिर। 52 और 62, ये इसमें फिर आपके लॉन्ग टारगेट बनेंगे। बहुत अच्छा, बॉटम यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। बॉटम भी अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट भी अच्छा दिया है। बस ये दुआ करेंगे कल इसके इसके इर्द गिर्द कहीं पे सस्टेन कर 155 से लेके 144 पे, फिर हम एंट्री बनाएंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हम 155 का स्टॉप लॉस और अपसाइड हम देखेंगे, फिर हम आराम से इसमें 190 तक वोट रखेंगे। जी ठीक है, ओके। चलिए वाला सवाल ही पूछ। इसमें एंट्री इसी जगह पे हम करेंगे, ये हमारा एरिया बनेगा एंट्री के लिए 145 से लेके 140 रुपीज तक। या फिर हम ब्रेकआउट करेंगे, रिटेस्ट 145 पे रिटेस्ट करेगा एंट्री, फिर हम अपसाइड मजीद क्वांटिटी ऐड करेंगे, या फिर हम थोड़ा नीचे 140 के अराउंड ऐड करेंगे। और अगर बिल्कुल किसी ने जल्दबाजी में लेना है तो फिर 149 और 145 स्टॉप लॉस, इसके नीचे 130 का, लेकिन बड़ा बन रहा है इसलिए थोड़ा सब्र के साथ, अगर नीचे मिलता है तो अच्छा, नीचे इसको बाय करें, अभी मत करें करंट प्राइस पे। या ब्रेकआउट का रिटेस्ट का वेट करें, जैसे रिटेस्ट कंप्लीट हो जाए, बुलिश पैटर्न बनाए, बेहतरीन, फिर एंट्री, या फिर यहाँ से एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग के साथ आपको मौका दें। वैसे देना चाहिए, अपसाइड तो जाना चाहिए यहाँ से। अरे जाना चाहिए, अपना गैप फिल करेगा नीचे 145 पे, 145 140 तक इसमें एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस इसकी लास्ट क्लोजिंग का कर सकते हैं 133 का। टारगेट हम इसमें अपसाइड देखेंगे, फिर खुला आसमान है। फिर 170 190 तक यहाँ पे टारगेट मिल सकता है आराम से, 170।
S170 196। ये टाटा में टारगेट्स रहेंगे आपके। ठीक है, स्टॉप लॉस इसमें छोटा सा अगर करें तो 133 का मैक्सिमम। ओके। यहाँ से 15 रुपए का स्टॉप लॉस और 40 से 50 रुपए का गेन। बिल्कुल शॉर्ट टर्म का तो 20-25 रुपए का यहाँ से गेन, 170 रुपए का। वैसे ये अगर ब्रेकआउट देता है तो मेरे ख्याल से अच्छा चलेगा। ये अपने हाई की तक तो जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस लाजमी ट्रेल कीजिएगा, इन शेयर्स का कोई भरोसा नहीं है। नहीं। जी ये जाना चाहिए। चले खैर, मैं भी कल इसमें प्लान करता हूँ इंशाल्लाह। देखते हैं, फिलहाल तो अच्छा दिख रहा है। इन्फिनिक्स TLCCL 6460 ऑलरेडी बताया हुआ है, वहाँ पे शेयर्ड है ग्रुप में। इको ये कौन सा शेयर है? वेरी सैड।